Hello, this is Shiva Sadiq and welcome to my channel. Today we will learn how to send customized auto response using Contact Form 7. तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन लाजमी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से हमने एक फॉर्म बनाया हुआ कॉन्टैक्ट फॉर्म। इसमें हमने कुछ कंडीशनल फील्ड्स लगाई हुई हैं, जैसे पर्सनल पैकेजेस को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पर्सनल पैकेजेस के प्लान्स आते हैं। अगर हम सिलेक्ट करते हैं बिज़नेस पैकेजेस तो इसमें हमारे बिज़नेस पैकेजेस के प्लान आते हैं। ये कंडीशनल फील्ड्स कैसे बनाई है मैंने, ये मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमने ईमेल सेंड करनी है, ऑटो रिस्पॉन्स सेंड करना है। जैसे मैं ये फॉर्म फिल करूं तो मेरे पास एक ऑटो रिस्पॉन्स आए जिसमें मेरे पास अगर पर्सनल पैकेजेस के प्लान्स में से कोई एक प्लान सेलेक्ट किया हुआ तो सिर्फ उसी ही की डिटेल आए मेरे पास जैसे ही ऑटो रिस्पॉन्स आए। मैं नहीं ये चाहता कि पहले मेरे पास ईमेल डिपार्टमेंट को जाए एंड डिपार्टमेंट फ़िल्टर करे, फ़िल्टर करने के बाद ईमेल क्लाइंट को वापस करे। सो ये एक लंबा प्रोसेस है, तो हम इस प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए हम चाहते हैं कि इधर ही एक ऐसा स्क्रिप्ट बना दी जाए जो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कस्टमाइज़ करके ईमेल सेंड कर दे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम आ जाते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म। हमने ये कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया हुआ था जिसकी आईडी है 3394 एंड 3394 हम इस आईडी को यूज़ करेंगे। हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के चाइल्ड थीम के functions.php में, या अपने प्रोजेक्ट के मेन थीम के functions.php में आ जाएं या चाइल्ड में आ जाएं, इट्स अप टू यू। मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर अब मैं पहले एक एक्शन कॉल करता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का। अच्छा, ये मैंने एक एक्शन कॉल किया ऑटो रिस्पॉन्स, कस्टमाइज्ड ऑटो रिस्पॉन्स के नाम से। अब जैसे ही कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का ये कोई भी फॉर्म क्लिक होगा, सबमिट होगा, तो ये एक्शन कॉल होगा और वो ले जाएगा हमारे पास इस फंक्शन के पास। मैं इस फंक्शन को क्रिएट करता हूँ। अब हमारे पास फंक्शन क्रिएट हो गया। इस फंक्शन ऑटो रिस्पॉन्स में कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सारे ही आ जाएंगे। तो हमने फ़िल्टर करना है कि हमने किस कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अगेंस्ट हमने ऑटो रिस्पॉन्स देना है। जो हमने बनाया था कॉन्टैक्ट फॉर्म ये है कॉन्टैक्ट फॉर्म 3394। बिकॉज इधर एक ही नहीं होगा, आपके पास काफ़ी कॉन्टैक्ट फॉर्म्स होंगे जो आपने मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो मैं इस आईडी को याद रखता हूँ 3394 और मैं एक कंडीशन लगाऊंगा। ये कंडीशन क्या करती है, जब कॉन्टैक्ट फॉर्म 339 सबमिट होगा तो ही ये फंक्शन इस इफ़ के अंदर आएगा। तो इस इफ़ के अंदर आते सारी मैंने सबसे पहले तो क्या करना है, रिट्रीव कर लेना है सारा का सारा डाटा जो उस कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर है। सबमिशन के दौरान ये मैंने सबमिशन के दौरान एक ऑब्जेक्ट कॉल किया, उसके बाद इंस्टेंट कॉल करने के बाद मैंने उस सबमिशन के डाटे को सेव करवा लिया इस वेरिएबल में, पोस्ट डाटा के वेरिएबल में। अब मेरे पास वेरिएबल आ गया है। अब मैंने क्या करना है, मैंने कुछ कंडीशंस बनानी है। लेट्स सपोज मैं एक कंडीशन बनाता हूँ, इफ़ पोस्ट डाटा के अंदर मैंने अब कुछ रखे हुए थे वेरिएबल्स। कॉन्टैक्ट फॉर्म को हम एडिट करते हैं तो हमें पता लग जाएगा। लाइक हमने रखा हुआ था जी पैकेजेस। अब पैकेजेस, द फर्स्ट वन इज़ पैकेजेस जो होने चाहिए हमारे पास, अगर तो पैकेज है हमारा पर्सनल पैकेज, अगर इसके इक्वल है तो हमें क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए ये हमने डिसाइड करना है। एल्स इफ अगर हमारे पास ये नहीं आता
हमारे पास एक बिजनेस पैकेजेस का था, सो दैट ये हमने अभी फ़िलहाल 2 कंडीशंस बनाई हैं। एक में हमने चेक किया है कि अगर पर्सनल पैकेजेस हैं तो देन वो इस कंडीशन में है, अगर बिजनेस है तो इस कंडीशन में आएगा। अब इसके बाद अब हम इसके अंदर फर्दर कंडीशंस लगा सकते हैं, लाइक अगर हम चाहते हैं कि जी हमारे वो सिर्फ पर्सनल लिमिटेड के प्लान को सिलेक्ट किया है, सो देन पर्सनल लिमिटेड के प्लान को ही हिट करें, उसकी सारी डिटेल आए। एंड अगर उसने दूसरा सेलेक्ट किया है बिजनेस का, तो बिजनेस का आ जाए। तो हम इसमें एक वेरिएबल बना लेते हैं, हम इसमें मैसेज शो करवाते हैं, you selected personal packages plan, ओके। और अगर इसमें बिजनेस किया हुआ है, सो देन बिजनेस आ गया। तो अब हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं इसमें। लेट्स सपोज लाइक हमने क्या करना है, हमने कुछ हेडर्स लगाने हैं और फिर कॉल कर देना है इस फंक्शन को। इसमें आप अपना टेम्पलेट बना सकते हैं, ये मैसेज की बॉडी के अंदर आप अपना पूरा टेम्पलेट ऐड कर लें। अब ये मैंने क्या किया, ये हमारे पास आ गया। इसमें मैंने अपने सारे हेडर की इंफॉर्मेशन दे दी, अपनी ईमेल दे दी जिसके थ्रू मुझे रिप्लाई कर सकता है नेक्स्ट पर्सन, ये सारी चीज़ आ गई। अब यहाँ पर 2 में मैंने वो ईमेल यूज़ कर ली जो फॉर्म में हमारे पास यूज़ है, एंड सब्जेक्ट यूज़ किया एंड ऑल दीज थिंग्स। सो हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। अब हमारे पास ये रेडी है मैसेज। हमारे पास हमने सिर्फ फ़िलहाल हमने मैसेज शो करवाना है कि हमने कौन सा प्लान, कौन सा पैकेज यूज़ किया है, सिलेक्ट किया है। तो हम आ जाते हैं इस कॉन्टैक्ट फॉर्म के, तो अब हम क्या करते हैं, हम पहले सेलेक्ट करते हैं बिजनेस पैकेज किया, प्लान उसमें से दोनों में से कोई एक चूज़ कर लें। फिलहाल हमने एक कंडीशन लगाई हुई है, कंडीशन लगाई, ईमेल देनी है मैंने जिसमें मुझे ऑटो रिस्पॉन्स आएगा मेरे अकॉर्डिंग टू फील्ड, ऑटो रिस्पॉन्स टेस्टिंग एंड व्हाट यू वांट यू कैन राइट, ओके। सबमिट किया। सो जैसे ही हमारी इधर ईमेल सबमिट होती है, हम चेक करते हैं कि हमारे पास वहाँ पर ऑटो रिस्पॉन्स क्या आता है। अभी हमारे पास ईमेल सेंड हो चुकी है, तो ये देखें अब हमारे पास उस ईमेल के अगेंस्ट रिस्पॉन्स आ चुका है। और हमने जो प्लान चूज़ किया हुआ था, बिजनेस प्लान अगर हमने चूज़ किया हुआ था, तो हमारे पास वही मैसेज ओनली ऑन आया है। तो देखें यहाँ पर हम इसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। हमने वो चेक कर लिया। अब हम इसमें फर्दर कंडीशंस मैंने ऐड की हैं, जिसमें मैंने देखा है कि अगर पैकेजेस हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो उसमें से कौन सा प्लान सेलेक्ट किया, तो मैंने उसकी भी 2 कंडीशंस ऐड कर ली हैं कि अगर प्लान है हमारा पर्सनल लिमिटेड वाला, तो उसमें कुछ मैसेजेस शो होंगे, और अगर प्लान है हमारा अनलिमिटेड वाला पर्सनल के अंदर, तो उसके कुछ पैकेजेस शो होंगे। तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज शो होगा कि पैकेज कौन सा है, एंड देन अगर तो पैकेज में के अंदर प्लान है पर्सनल लिमिटेड वाला, सो देन प्लान, और देन हम कहेंगे कि पर्सनल प्लान यूज़ किया हुआ है। सो अगर उसने प्लान यूज़ किया अनलिमिटेड, सो हम कहेंगे पर्सनल पैकेज के अंदर पर्सनल अनलिमिटेड प्लान सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये हमने कंडीशंस कुछ लगा के रख दी हैं। इसको हम करते हैं सेव, और अब हम दोबारा इस कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, रिफ्रेश करते हैं हमारे इंक्वायरी फॉर्म में। तो अब हमारे पास, अभी मैंने कंडीशंस सिर्फ 2 पर ही लगाई थी कि हमारे अगर पर्सनल प्लान पैकेजेस के अंदर कोई प्लान चूज़ करता है, तो हम उसमें कंडीशंस लगा दें। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लगाई थी, बाकी फर्दर आप जितनी मर्ज़ी इसको कंडीशंस लगा सकते हैं। तो मैं इसी के साथ चेक कर सकता हूँ, मैंने पर्सनल पैकेजेस के अंदर पर्सनल अनलिमिटेड वाला प्लान चूज़ किया। सो अगेन हम करते हैं नेम, ईमेल,
जिसमें मुझे ऑटो रिस्पॉन्स आए एंड देन नो। अब हमारी ईमेल हो गई है सेंड, तो हम देखते हैं हमारे पास ऑटो रिस्पॉन्स कैसा। तो अब हम आगे हमारे पास ईमेल पहुंच गई है, रिसीव हो गई है, तो हम देखते हैं ऑटो रिस्पॉन्स हमारे पास क्या है। हमारे पास ऑटो रिस्पॉन्स पैकेज हमने पर्सनल इस्तेमाल किया था और प्लान हमारा था पर्सनल अनलिमिटेड 35 USD वाला। तो हमने वही मैसेज शो कराया, यू सिलेक्टेड पर्सनल पैकेजेस अनलिमिटेड प्लान। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन लाजमी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।